नमस्कार, कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और रोमांचक कथा जो सदियों से बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक रही है। दानव महिषासुर पर देवी दुर्गा की अंतिम विजय की गाथा। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में एक महापराक्रमी असुर का आतंक फैला हुआ था। उसका नाम था महिषासुर। वो एक भैंसे और मनुष्य के सहयोग से उत्पन्न हुआ था और उसके भीतर असीम शक्ति थी। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या दानव नहीं मार सकता। इस वरदान ने उसे अत्यंत अहंकारी बना दिया। शक्ति के मद में चूर महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और वे दर दर भटकने लगे। सृष्टि में चारों ओर अन्याय और हाहाकार मच गया। जब देवताओं को कोई और उपाय नहीं सूझा तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे। उन्होंने अपनी हार और महिषासुर के आतंक का वर्णन किया। तीनों देवों और अन्य देवताओं के क्रोध तथा तेज से एक अद्भुत प्रकाशपुंज निकला। ये प्रकाशपुंज इतना तीव्र था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। इसी दिव्य तेज से एक परम तेजस्वी स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ, आदि शक्ति देवी दुर्गा। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत मनमोहक किंतु भयंकर था। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, ब्रह्मा ने कमंडल, वायु ने धनुष, अग्नि ने शक्ति, यमराज ने दंड, वरुण ने पाश और बाकी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए। हिमवान ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह दिया। इस प्रकार 10 भुजाओं वाली, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सिंहवाहिनी देवी दुर्गा ने युद्ध के लिए गर्जना की। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। जब महिषासुर ने देवी दुर्गा को देखा तो वो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। पहले उसने अपने दूतों और सेनापतियों को देवी को पकड़ने भेजा, लेकिन देवी ने अकेले ही उसकी विशाल सेना का संहार कर दिया। चिक्षुर, चामर, उद्ग्र, महाहनु जैसे पराक्रमी दानवों को देवी ने पल भर में मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर महिषासुर का अहंकार क्रोध में बदल गया। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। वो अपनी मायावी शक्तियों के लिए जाना जाता था। उसने युद्ध में देवी को भ्रमित करने के लिए अपने रूप बदलने शुरू कर दिए। वो कभी एक विशालकाय भैंसे का रूप लेता, तो कभी सिंह का, कभी हाथी का और फिर वापस भैंसे का। देवी दुर्गा ने भी अपनी दिव्य शक्तियों से उसका सामना किया। जब वो भैंसे के रूप में आता तो देवी अपने शस्त्रों से उसे घायल करती। युद्ध भयंकर था और कई दिनों तक चला। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के विभिन्न रूपों को बार बार नष्ट किया। अंत में जब महिषासुर पुनः भैंसे के रूप में प्रकट हुआ और देवी पर आक्रमण करने आया तो देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने पाश से उसे बांध लिया और अपने पैरों से उसके सिर को दबा दिया। जब महिषासुर भैंसे के शरीर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था और मानव रूप में परिवर्तित हो रहा था, तभी देवी दुर्गा ने बिना कोई समय गंवाए अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। एक प्रचंड चीख के साथ महिषासुर का वध हो गया। देवी दुर्गा की यह विजय सिर्फ एक दानव पर जीत नहीं थी, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की, अन्याय पर न्याय की और बुराई पर अच्छाई की विजय थी। देवताओं ने स्वर्गलोक वापस पा लिया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि नारी शक्ति अजेय है और जब धर्म पर संकट आता है तो आदि शक्ति उसे बचाने के लिए स्वयं प्रकट होती हैं। महिषासुर मर्दनी के रूप में देवी दुर्गा का ये पराक्रम हमें आज भी प्रेरणा देता है कि हमें अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखना चाहिए। आशा है आपको ये प्रेरक कथा पसंद आई होगी। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें कथा क्षितिज के साथ। धन्यवाद।